नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक स्ट्रेट। सीधा सीधा साफ साफ सोचें। देखिए, जब हमारे कोई विचार होते हैं ना, वो आवारा होते हैं। आवारा मतलब कहीं पर भी घूमते हैं। उसको अगर आपको सीधा बनाना है तो कोई ऐसा विचार लाना होगा जो मजबूत हो और समझदार हो। तो ये जो वीडियोज़ हैं वो एक एक टॉपिक पर हैं। जैसे आज का टॉपिक है डोंट आस्क वाई। ये मत पूछो क्यों। अब ये अपने आप में सेंटेंस है, एक थॉट है जो खट से उड़ जाएगा। इसलिए इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये विचार मजबूत हो जाए और ये विचार आपके थॉट्स को ऐसा बनाए जैसे कि कोई आदमी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी चलाता है तो गाड़ी तो सीधे चलती है, तेज़ चलती है। ऐसे ही आपका विचार स्ट्रेट हो जाएगा और बहुत दूर तक बहुत तेज़ी से चल पाएगा। आई एम अ फूल विथ सेंडिंग ईमेल्स। ऑथर कहते हैं कि जब कभी ईमेल करना होता है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं नहीं कर पाता। पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, अब ईमेल होता है। लेकिन उसको भी लिखने का तरीका आना चाहिए। पहले मुझे चिट्ठी लिखनी नहीं आती थी, उसके बाद जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को चिट्ठी लिखना शुरू किया तो आ गई। लेकिन ईमेल अगर लिखना है आपको तो उसकी एक कला है, लेकिन मुझे नहीं आती। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सेलेक्टिंग द रेसिपिएंट। ख़ास तौर से जब मुझे ये सेलेक्ट करना होता है कि किसको भेजें, रेसिपिएंट कौन है। ईमेल में पता है क्या करना होता है, आपको पूरा का पूरा ईमेल लिखना होता है। अगर आप मुझे ईमेल कर रहे हैं तो उसका एक एड्रेस होता है, आशीष द एनलाइटेंड @a करके गोल करना होता है जीमेल। तो अगर आपने खाली AS लिखा तो खट करके एंटर दबा देंगे तो जीमेल दिखा देता है कि नीचे कौन कौन से लोग हैं उस नाम से, जैसे गूगल में होता है। तो ऑथर कहते हैं मैं खटाखट 2-3 अक्षर लिखता हूँ और उसके बाद जो नाम नीचे आता है खट क्लिक कर देता हूँ। मैं भरोसा करता हूँ कंप्यूटर पे। मैं मानता हूँ ठीक है, मुझसे ज़्यादा समझदार कंप्यूटर है और वो ईमेल एड्रेस डाल देता है। और बहुत बार ऐसा होता है जिस आदमी को मुझे मेल करना होता है वहाँ के बजाय किसी और को मेल पहुँच जाता है। ये ऐसे है जैसे कि मैं आपको एक चिट्ठी दूँ और बोलूँ सुनो उज्ज्वल दे देना, उज्ज्वल दे देना, तो बोलेंगे शुक्ला जी के सुतार जी के सुकुमार जी, पता नहीं क्या। फिर आपको लगा चलो कोई बात नहीं सर, सुतार जी के बारे में अक्सर बात करते हैं और आप देखे आ गए सुतार जी के यहाँ, और मैंने क्या बोला था, शुक्ला जी के यहाँ। फिर वो आदमी बोलेगा सर चिट्ठी किसको थी, किसके दी। ऐसे ही बोलते हैं जब मेरा ईमेल किसी को पहुंच जाता है तो लोग बोलते हैं क्या हमको क्या ईमेल भेजे हो भाई, ये किसी और का ईमेल था, गलत एड्रेस पर भेज दिए। एक बार कह रहे हैं मैंने गलत ईमेल कर दिया गलत आदमी को और मुझे नुकसान हुआ $1.5 लाख, मतलब करीब $1.25 करोड़ का। वो हुआ ऐसा कि मैं 2 कंपनीज में काम कर रहा था, मल्टी ईयर कंसल्टिंग। मतलब मैं इस कंपनी को भी कंसल्ट करता था और उस आदमी को भी, उस कंपनी को भी कंसल्ट मतलब होता है आप मुझसे बातचीत करिए और फिर आप मुझे पैसा देंगे। मैं आपको अपनी माइंड दूंगा, आप मुझे पैसा दीजिए। अभी हुआ था पता है, विवेक बिंद्रा के बिज़नेस के लिए संदीप महेश्वरी जी ने बोल दिया कि ये तो इनका तो बिज़नेस स्कैम है। तो विवेक बिंद्रा बोलते अच्छा मेरा बिज़नेस स्कैम है और आप बोलते हैं फ्री में काम करता हूँ मैं, और आप भी तो लेते हैं 9 लाख रुपए लेते हैं एक आदमी से बात करने का। उनको अगर आपके ऑफिस में आए तो, और आप किसी के ऑफिस में जाके उनको समझाते हैं तो 36 लाख रुपए लेते हैं कि नहीं लेते। तो कंसल्टिंग होती है। इनफैक्ट राजू जो पिछली कंपनी के मेरे मालिक थे, वो आज से 15-16 साल पहले वो एक बोर्ड मीटिंग का 5 लाख रुपए लेते थे। जाके मीटिंग में बैठना, पूरी मीटिंग को सुनना, उसके बाद अपना ओपिनियन देना। ये ताकत होती है जब आप बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं और बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो हुआ ये कि ये 2 कंपनीज़ में अलग अलग कंसल्टिंग करते थे, अपना ओपिनियन देते थे और उधर से पैसा मिलता था। और दोनों कंपनीज़ के जो मालिक थे उन दोनों का नाम सेम था। उसमें से एक आदमी का नाम, बोलते नाम मैं बदल के बता रहा हूँ, उसका नाम रखिए विम ए, मान लीजिए आशीष शुक्ला ए। और दूसरा आदमी अभी मेरा क्लाइंट नहीं बना था, वो प्रॉस्पेक्ट था, मतलब वो क्लाइंट बनने वाला था। उसको बोल देंगे आशीष शुक्ला बी। मेरे क्लास में एक्चुअली थे 2 आशीष शुक्ला थे, तो टीचर ने हम लोग का नाम भी रखा था आशीष शुक्ला ए, आशीष शुक्ला बी। समझ गए। लेकिन हुआ ये, जो मेरा पहला वाला कस्टमर था उसको मैंने रेट ज़्यादा अच्छा दिया था क्योंकि मेरा पुराना कस्टमर था, बहुत टाइम से मुझसे कंसल्टिंग कराता था। तो मैंने उसको रेट कम दे दिया। नॉर्मली मैं चार्ज करता हूँ उसका आधा रेट दे दिया।
लेकिन मैंने वो जो कॉन्ट्रैक्ट था डिस्काउंट वाला, रेट होना चाहिए करीब $3.5 लाख का, और मैंने आधे रेट पर भेज दिया $1.5 लाख का, और नुकसान हो गया। नहीं समझे? आप मान लीजिए मेरे पुराने कस्टमर हैं, आप मेरे पास आए, बोले सर ये काम कराना है, कितने का होगा? यार तुम तो मुझसे बहुत बार काम करा चुके हो, तुम्हारे लिए 3 लाख की बजाय 1.5 लाख में काम कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तब तक से मेरे पास अनुज आए और वही काम के लिए मेरे पास आए पहली बार, और आप मेरे पुराने कस्टमर हैं, 5 साल पुराने हैं, इसलिए मैंने आपको डिस्काउंट दिया है 3 का 1.5 लाख। अब ये मेरे नए कस्टमर हैं, इनको मुझे देना चाहिए था 3 लाख का, बल्कि आजकल का तो माहौल ऐसा है कि बोलेंगे 6 लाख, उसके बाद ये बोलेंगे सर डिस्काउंट करिए। अरे ठीक है, आप अपने आदमी हैं, आपको 3 लाख में कर दिया, वो भी बड़ा खुश होकर के जाएगा। लेकिन हुआ ये कि आप दोनों का ईमेल है, और आपकी जगह मैं सोच रहा हूँ कि ये कौन आया है, श्रवण आए हैं, नहीं वो तो अनुज आए हैं। तो श्रवण सोच करके हमने श्रवण का रेट बता दिया इनको, $1.5 लाख, नुकसान हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, वो आदमी ने जिसको नया रेट दिया वो नाराज़ हो गया। नुकसान ऐसे हो गया कि वो आदमी को लगा अच्छा तुमने उसको दिया था 1.5 लाख का और तुमने मुझे दिया 3 लाख का, और उसको तो साफ साफ पता भी नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट में इसको दे रहा हूँ। उसने देखा अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है श्रवण को, और अनुज के नाम और श्रवण के नाम से 1.5 लाख, मुझे तो ये आदमी 3 लाख दे रहा है, इस आदमी से काम ही नहीं कराएंगे। नाराज़ हो गया, काम ही हट गया। तो ऐसा नहीं कि उसको पैसा मिला, उसको पैसा ही नहीं, काम ही नहीं मिला उसका। इस मिस्टेक से 3 चीज़ें हमने सीखी।